Kids time. गांव धरनीपुर में साबरा बीबी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो हर रोज अपने बेटे इमरान की याद में खामोश रहती थी, क्योंकि इमरान कई साल पहले घर से गया था और वापस नहीं आया। साबरा बीबी के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो दिन रात मेहनत करके सब्जियां उगाती थी। साबरा बीबी अपने आप से बोली, बेटा इमरान, तुम न सही, लेकिन मैं तुम्हारे ख्वाबों को जिंदा रखूंगी। ये जमीन और ये सब्जियां मेरी जिंदगी हैं। अल्लाह करे ये जमीन मेरी मेहनत का फल दे। साबरा बीबी के हाथ से उगाई गई सब्जियां बहुत तरोताजा और सेहतमंद होती थीं। गांव वाले इन सब्जियों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हमेशा साफ, ताजा और मजेदार होती। बीबी, आपकी सब्जियां तो वाकई लाजवाब हैं। टमाटर और बैंगन हमेशा इतने ताजा कहाँ मिलते हैं? शुक्रिया बेटा, मैं मेहनत और सब्र से ये सब्जियां उगाती हूँ। अल्लाह के करम से ये सब्जियां सबके लिए सेहतमंद और बरकत वाली हैं। हर रोज साबरा बीबी अपने खेत से सब्जियां लेकर चौपाल आती और छोटे से स्टॉल पर बेचती। लोग खुश होकर खरीदते और उनकी मेहनत की तारीफ करते। बीबी, आपकी सब्जियां सिर्फ ताज़ा नहीं बल्कि जायके में भी लाजवाब हैं। शुक्रिया बेटी, ये सब अल्लाह की रहमत और मेहनत का नतीजा है। चौपाल में साबरा बीबी के सामने मालिक दीन की दुकान थी। अब वो बड़ी और शानदार सब्जियों की दुकान चलाता था, जहां हर किस्म की सब्जियां सजी हुई थीं। टमाटर, बैंगन, गाजर, आलू और हरी सब्जियां। लेकिन मालिक दीन साबरा बीबी की छोटी सब्जियों की मकबूलियत से नाराज और हसद महसूस करता था। अरे ये बुढ़िया, इसकी छोटी सी सब्जियों की फसल मेरे स्टॉल के मुकाबले में ज्यादा पसंद की जा रही है। देखो, सब लोग इसके स्टॉल के पीछे पड़ गए हैं। अरे मलिक दीन, तुम्हें क्या करना है? बस अपनी दुकान में बैठो। नहीं, ये देखो, मैं कुछ न कुछ जरूर करके रहूंगा। इसकी सब्जियां खत्म कर दूंगा। रात को मलिक दीन अपने दोस्तों के साथ चुपके से साबरा बीबी के खेत में गया। अब देखना, ये बीज और जमीन खराब हो जाएंगे और ये बुढ़िया अपनी मेहनत जाया देखकर रोने लगेगी। लेकिन मलिक दीन, ये ठीक है क्या? हाँ, यही दुरुस्त है। उसकी सब्जियों की मकबूलियत खत्म कर दूंगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि साबरा बीबी अपने खेत में दाखिल हुईं। जैसे ही उनकी नजर सब्जियों पर पड़ी, उनका दिल धड़कना छोड़ गया। पत्ते झुलसे हुए, बीज गल चुके थे और नमी के साथ बदबू फैली हुई थी। साबरा बीबी जमीन पर बैठ गईं और उनकी आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, ये क्या हुआ मेरे खेत को? मेरी सारी मेहनत सब तबाह हो गई। इतने में एक गांव वाला भागता हुआ आया। बीबी, मैंने सुबह दूर से देखा। लगता है रात को किसी ने खेत में कुछ फेंका है। बेटा, कौन ऐसा कर सकता है? मैंने तो किसी का कभी दिल नहीं दुखाया। बीबी, गांव में सब आपको जानते हैं। आपकी सब्जियां सबसे अच्छी हैं। शायद किसी ने हसद में ये काम किया हो। या अल्लाह, मेरी मेहनत, मेरी रोजी, ये सब क्यों? मगर मैं हार नहीं मानूं। उसी वक्त चौपाल से मलिक दीन की आवाज बुलंद हुई। सुनो सुनो, गांव वालों, साबरा बीबी की सब्जियां खराब हो गई हैं। वो अब बेचने के काबिल नहीं। उनमें बीमारी है। जो भी खरीदेगा नुकसान करेगा। सच? बेबी की सब्जियां खराब? हाँ, अब मेरी दुकान से ही सब्जियां खरीदना। वहाँ सब ताजा और साफ मिलेंगी। साबरा बीबी दूर खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू फिर उभर आए। मलिक दीन, तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? मैं किसी का रिस्क नहीं छीनती। खैर, अल्लाह सब देख रहा है। सच की जीत जरूर होगी। उसी लम्हे पीछे से एक मुद्दत बाद एक जानी पहचानी आवाज आई। अम्मा! साबरा बीबी ने चौंक कर पीछे देखा। एक जवान धूल में लिपटा, बोरी कंधे पर लादे दौड़ता हुआ आ रहा था। इमरान, बेटा तू वापिस आ गया? अम्मा, माफ करना। सालों बाद आया हूँ। मैं आपके बगैर रह नहीं पाया। जैसे ही पता चला आप मुश्किल में हैं, भागा चला आया। साबरा बीबी रो पड़ी। बेटा, मेरे खेत को किसी ने बर्बाद कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। ये किसी की हरकत लगती है। अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना।
हम खेत दोबारा खड़ा करेंगे, एक दिन का भी जाया नहीं जाने दूंगा। गांव वाले हैरत से दोनों को देख रहे थे। इमरान बेटा, तुम तो शहर में थे। हाँ चचा, लेकिन माँ की मेहनत और तकलीफ देखकर कैसे सुकून से रहता। अब मैं अपने खेत और अपनी माँ के साथ हूँ। वो सब के दरमियान खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, गांव वालों, मेरी माँ की सब्जियां ईमानदारी और मेहनत से उगते हैं। अगर कुछ खराब हुआ है तो ये कुदरती नहीं, किसी की हरकत है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। मेरा बेटा वापस आ गया। अब मेरा हौसला भी वापस आ गया। अम्मा, आज से मैं आपके साथ हूँ। हम दोबारा बीज बोएंगे, जमीन तैयार करेंगे और देखना, अगली फसल इतनी अच्छी होगी कि पूरे गांव में चर्चा होगा। बीबी, हम भी आपके साथ हैं। आप मेहनती औरत हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। इमरान बेटा आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। दूर खड़ा मलिकदीन सब देखकर हैरान और परेशान हो रहा था। इमरान की वापसी ने जैसे गांव की फिजा बदल दी थी।